जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है उसका विश्वास हो जाता है। तो जब ये गए तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हम आपके शरण में आए हैं, हमको आप कुछ दीजिए, हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं। तो जूता सिलते थे तो एक उनके पास ऐसे परात थी, कठौती जिसको कहते हैं, उस समय कठौती कहते थे। तो कठौती में पानी भरते थे और ऐसे चमड़े को भिगो करके और नरम करके फिर सिला करते थे। तो उस दिन तो चमड़ा उसमें नहीं पड़ा था, लेकिन वो कठौती जो थी यानी जो बर्तन था उसमें पानी भरा हुआ था और वहीं पर बैठे हुए थे। उसी में से पानी ऐसे निकाले और बोले ले राजा ले। अब राजा ने कहा बताओ, एक तो ये रैदास और मैं छत्री और ये प्रजा और हम राजा, और दूसरे चमड़ा भिगोने वाले कठौते में से पानी दे दिया, तो अब हम इसको कैसे पिए। तो ले तो लिया, लेकिन वहाँ मन धोखा दे गया इस बात के लिए। इस बात को वो भूल गए कि हम किसी संत के पास आए हैं और संतों के अंदर उस मालिक की धार 24 घंटे चला करती है, मालिक की दया बराबर जारी रहती है। तो इस चीज को भूल गए, तो ले तो लिया लेकिन उसका अपमान कर दिया। तो ऐसे इधर उधर देखा और फिर ऐसे बांह में डाल लिए नीचे। अब वो बांह भीग गई, वो तब भीग गया। वहां से चले गए, सोचे यहाँ सम्मान नहीं है। देखो कहा ना, कंचन करना सहज है और सहज क्रिया का नहीं, सम्मान बढ़ाइए सादुर्लभ करना दे। यह जो सम्मान है यह परमार्थ में पाप बाधक है। सम्मान चाहने वाला आदमी परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए कहा कि छोटे बन जाओ। जब अन्य समय लोग कि एकदम छोटे बन जाओगे तब प्यार मिलने लगेगा। छोटा कोई कहीं भी बन जाए, समाज में बन जाए, घर में बन जाए, अपने आदमियों के बीच में बन जाए, अन्य समय लोग छोटा बन जाए तो उसका सम्मान बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही सम्मान जहाँ आ जाता है तहाँ परमार्थ में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। सम्मान खत्म हो जाता है, छोटा बन जाता है, तो वो मालिक गोद में उठा लेता है। तो वहाँ बस सम्मान आ गया कि हम कैसे उसको यहाँ रुकें, कोई सम्मान नहीं है। चल पड़े, गए तुरंत नहाए गए और कपड़ा फेंक दिया और कहा इसको धोबी को दे दो और तुरंत इसको धो करके साफ कर दे। तो कपड़ा तुरंत धोबी को दे दिया गया और धोबी ने देखा कपड़ा ये गंदा है, दाग लगा हुआ है। तो कहीं जा रहा था तो अपनी लड़की से कहा इसको राजा का है और खूब ठीक से धो देना और देखे दाग छुड़ा देना और छुड़ा करके और फिर ठीक से इसको धो देना। तो अब लड़की गई और उसको धोने लगी, कपड़े को धोने लगी, कुर्ता को धोने लगी, तो दाग छूटा ही नहीं। तो लड़की ने कहा वैसे नहीं छूट रहा है तो इसको चूस करके छुड़ाएंगे। राजा का कुर्ता है और फिर अगर छूटा नहीं तो पिताजी भी डांट लगाएंगे, और अगर राजा ने छुड़ा दिया काम तो रोटी की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दांत से उसको खरोच करके चूस करके वो उसको छुड़ाने लगी। तो अब उसको चूस करके अगर बाहर फेंक देती तो वो चीज अंदर न जाती, और वो उसी में अंदर उसके लिए कुछ फेंकी। तो जब वो जल जो उन्होंने दिया था जब अंदर उसके गया तो उसका पर्दा हट गया। कौन सा पर्दा? वो जो तीसरी आंख इन दोनों आंखों के बीच में है, उस पर जो कर्मों का पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा उससे हट गया। कहते हैं ना कि संत की दया स्पर्श से होती है, वो उनकी वाणी से होती है और उनके प्रसाद से भी होती है। और उन पर बहुत से देखो माला पहनाते हैं कि 24 घंटा इनके अन्य शरीर से उस मालिक की धार निकलती रहती है
और माला जो फूल होता है बहुत कोमल होता है, उसमें वो धार आ जाएगी, दया आ जाएगी, हम उसको पहनेंगे, हमारे शरीर को लाभ मिलेगा। इस तरह से यह भावना रहती है लोगों की। तो जब वो चीज अंदर गई, जब वो दया जिसको राजा पीपा ने ठुकरा दिया था वो उस लड़की को मिली, तो उसका पर्दा हट गया, और पर्दा हट गया तो दिव्य दृष्टि खुल गई, और दिव्य दृष्टि खुल गई तो सब बातों को बताने लग गई, और बताने लग गई तो उसकी चर्चा फैल गई। अरे भाई, कहीं भी देखो कोई भी खुशबू वाली चीज हो है तो वो चीज आने समझ लो कहीं भी छुपा के रखो, और मौका मिलेगा जैसे हवा उसमें लगेगा तो खुशबू फैल जाएगी, खुशबू फैल जाएगी। अब वो उसके जो गुणों की खुशबू थी और उसके अंदर वो जो आध्यात्मिकता की खुशबू थी वो फैलने लग गई, और उसकी बड़ी शोहरत हो गई। और लोग जब जाने लगे उसके पास, हाँ, तो वो उन लोगों को दुआ आशीर्वाद भी देने लगे, बहुत फायदा लोगों को होने लग गया। तो राजा समझ गया, कहा कि भाई दोनों चीज उसमें है। जब वो ऊपरी लोगों की बात बता रही है, इस दुनिया से परे की चीज बता रही है, तो उसके अंदर ऊपरी शक्ति भी है, और उस शक्ति के द्वारा उसके शरीर में, वाणी में जो शक्ति आ गई है उससे लोगों का भला कर दे रही है, तो चलना चाहिए। अब फिर सोचे कि अभी तक तो मोची के चक्कर में पड़े हुए, सोचते रहे, विचारते रहे कि उसके चक्कर में पड़ गए थे, उनके चक्कर में, और धोबी के यहाँ जाए, हाँ तो भी ठीक नहीं। लेकिन वो अंदर में जो तड़प थी उस मालिक से मिलने की और उस आत्मा के कल्याण की, वो तड़प ले गई। रात को गए, जब लोग सो गए, और तब जब गए तो लड़की बैठी हुई थी। देखो कैसे कैसे जीवों पर दया होती है उस मालिक की। तो जब वो बैठी हुई थी तो उठ करके खड़ी हो गई। तो राजा ने कहा कि अरे बेटी, अरे तू खड़ी क्यों हो गई? मैं तो तेरे पास कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए आया हूँ, कुछ मांगने के लिए आया हूँ, तो तुम खड़ी क्यों हो गई? तब उसने कहा, मैं इसलिए नहीं खड़ी हो गई कि आप राजा हैं, हमारे यहाँ हैं। मैं तो इसलिए खड़ी हो गई कि आपकी दया से हमको ये दया मिली, आध्यात्मिक दया हमको, आपकी दया, आपकी कृपा से मिली। राजा कहा, बच्ची मेरी दया से कैसे तुमको ये चीज मिली? मैं तो खुद दया का भिखारी हूँ, मैं तो खुद इस चीज का इच्छुक हूँ, तो तुमको ये दया मेरे द्वारा कैसे मिली? तब उसने बात बताया कि कुर्ता धोते समय जो उसमें दाग लगा हुआ था, उसको जब मैंने चूसा तो मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, आत्म चक्षु खुल गया, तीसरी आंख खुल गई। तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई। राजा सोचने लगा कि मैं तो भूल कर गया, मैं तो गलती कर गया। मालिक जिसको ऊपर दया करते, जिसके अंदर आ जाए, क्योंकि ये पोल ही तो है, न हिंदू है, न ये मुसलमान है, न ये सिख है, न ये ईसाई है, न ये ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है। ये तो उस मालिक का बनाया हुआ मंदिर है। इसके ऊपर वो मालिक लिख करके तो वहां से भेजता नहीं है, ये तो भ्रम और भूल है। तो कहा गया कि घट घट जाके साइया सोनी सेज न खोए, सबके अंदर उस मालिक की दया रहती है, मालिक रहता है, उसका स्थान बैठने का, सोने का सबके अंदर रहता है, कोई सुनना नहीं है। तो उनको इस बात का भान हुआ, ज्ञान हुआ, और उन्होंने कहा हम चल करके और राजा साहब से माफी मांगेंगे और दया मांगेंगे। तब जब दोबारा गए तो उन्होंने जब मांगा तो बोले, देख राजा, तूने तो उस समय की दया को ठुकरा दिया था, उस समय तो तेरे ऊपर तुरंत दया हो जाती, तुरंत। जिस तरह से धोबी की लड़की के ऊपर वो प्रसाद दया कर गया, उसी तरह से तेरे ऊपर भी दया हो जाता। लेकिन तू तो कठौते का पानी समझ करके और उसको तूने पिया नहीं, वो तो उस सचखंड का अमृत था और उसको तूने ठुकरा दिया। तो देख, जब तू आया है तो खाली नहीं जाएगा। मैंने देख लिया तेरे भाव अच्छे हैं। कहा गया ना कि संत ने देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परखते हैं
तो जब राजा का भाव देखा, राजा की भक्ति देखी, राजा की गिलानी देखी, राजा का पश्चाताप देखा, राजा का क्षमा अंदर से मांगना जब भाव देखा, तब कहा ठीक है, लेकिन अब राजा तुझको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जब तू करेगा तब तुझको कुछ उपलब्धि हो पाएगी। चल तुझको अब रास्ता बता देता हूँ। तब वहीं पर उनको नामदान दिया, और नामदान देने के बाद फिर उनको मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करनी पड़ी तो फिर बाद में अन्य महात्मा की गति उनको मिली। साधना, फिर उसमें साधना में दया किया। साधना में तो कहने का मतलब यह है कि अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अवसर से चूकना नहीं चाहिए। जब कहीं कोई इस तरह की बात हो कि भाई दया का स्रोत है, और दया का स्रोत पर बैठोगे तो दया मिलेगी, दया के स्थान पर बैठोगे तो दया मिलेगी, तो उसमें चूकना नहीं चाहिए। अब यहीं पर ये नहीं चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। एक जगह अगर यह साधना शिविर चलाई जाने को होती तो यहाँ जगह नहीं मिलती आपको। इतने लोग आराम से, आप थोड़े लोग बैठ करके और आराम से कर लेते हो, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत हो जाती, और बरसात का महीना बहुत दिक्कत हो जाती। तो पूरे देश में चलाया जा रहा, सब जगह साधना शिविर चलाई जा रही। अब आप ये सोचो कि भाई हमको ये स्थान पर दया मिल रही है, तो इसी स्थान पर दया मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दया तो कोई कहीं भी ले ले। जब बरसात होने लगती है तो चाहे आप उज्जैन में बरसात में भीग लो, और चाहे आप जयपुर में भीग लो, चाहे आप इंदौर भोपाल में जल ले लो, सब जगह जल मिलेगा। ऐसे ही जब दया की धार, दया की बरसात हो रही है उस समय गुरु महाराज के, तो कहीं भी ले लेना चाहिए, लेना चाहिए। यह दया का घाट है, यह अन्य समय की जरूरत है, यह वक्त का तकाजा है। देखो प्रचार प्रसार भी आप लोगों ने किया, गुरु के नाम को बढ़ाने के लिए पूरा आपने प्रयास किया, और अब भी आप प्रयासरत हो, और प्रयास करना भी चाहिए कि गुरु की बातों को जो लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके नाम से लोगों को अवगत कराया जाए, और दया लोगों को दिलाई जाए। जो मेहनत उन्होंने किया उस मेहनत का फल लोगों को दिलाया जाए। ये तो सब चल रहा है, जो चलता ही रहेगा। यह है बाहर का काम, और ये जो जीवात्मा का कल्याण का काम है, यह है यही सुमिरन, ध्यान और भजन। तो अभी तक तो उधर ज्यादा ध्यान था, अब इधर ध्यान देना है। अगर आप सब लोग तो लगो ही, लेकिन और लोगों को लगाओ, समझाओ। यहाँ से जाने के बाद जो बाहर से आ गए हो, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को सुमिरन करने के लिए माला पकड़ा दो, क्योंकि सुमिरन ही बहुत से लोग नहीं करते हैं। अभी नाम भी लोग नहीं याद कर पाए, माला घर में लोगों के अभी आया ही नहीं, तो उसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। ध्यान और भजन की आदत डालने की लोगों को जरूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो समय के साथ जो नहीं चलते हैं हमेशा पीछे रह जाते। कभी समय के साथ चलना चाहिए, कभी समय का इंतजार भी करना चाहिए। समय का इंतजार जितने भी महापुरुष हुए सब लोगों ने किया। देखो राम ने भी समय का इंतजार किया, 14 वर्ष जंगल में तपस्या किया। कृष्ण भगवान ने भी गाय चराई, और जो समझ लो कि कहाँ कहाँ उनको जाना पड़ा, भगना पड़ा। गुरु महाराज ने भी समय का इंतजार किया, तो समय तो हमको आपको भी समय का इंतजार करना चाहिए। तो समय का इंतजार भी करना चाहिए, और समय से जो काम है उसको करना भी चाहिए। तो अपना ये काम तो सब समय से होता है। गुरु महाराज भी समय से काम करते थे, समय से पहुंच जाते थे, सत्संग सुनाते थे, समय से समाप्त कर देते थे। तो अपना भी समय से ही सब हो रहा है। अब ये शाम को आधा घंटे का रोज अन्य कुछ थोड़ा सा हो जाता है, तो आधा घंटा हो गया आपका, तो समय से अब समाप्त। अब आप सब लोग यहाँ से जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय